हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबक फॉर पर। साथियों, अगर आप भी इन iOS से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो आप इस सुझाव को एक बार अवश्य सुनें। आपको ज़रूर तसल्ली होगी और आपका डर, आपका भय ख़त्म हो जाएगा। एक बार ज़रूर सुनें। सभी NIOS 22/5/2019 वाले प्रशिक्षित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब। देखिए, हम ये जो अभी ग्रुप से जुड़े सभी साथियों को ये बता दें, 500 से अधिक साथी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उन सभी साथियों को बता दें कि आप इस ग्रुप से जुड़े रहें और ये जान लीजिए कि अभी बहुत केस हो गया होगा या बहुत केस होने का उपाय कर रहा होगा। 5,000 रुपया में, 10,000 रुपया में केस होता है हाई कोर्ट में, और उसका सुनवाई कभी निर्धारित उर्धारित होता नहीं है। ये बात जान लीजिए। वो आपसे 5,000 लगा के 2-4 लाख वसूल लेके वो कुछ कुछ करता है। वो सब जान लीजिए। बहुत सारा का दाल रोटी का इंतजाम हो रहा है। दाल रोटी का इंतजाम वाला लोग भी लग गया है। तो इस सब व्यवस्था में नहीं पड़ना है। एकदम ध्यान रखना है कि संगठन की नो एंट्री, नेता की नो एंट्री। केवल वही लोग इसे लीड करेंगे जो NIOS से प्रशिक्षित हों तथा उनका रिजल्ट 22/5/19 को हो। दूसरी बात है कि चैलेंजिंग रिट नहीं हो, यानी जो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने जो न्याय निर्णय दिया है उसे चैलेंज मत कीजिए। चैलेंज करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने जितने कैटेगरी में शिक्षकों को बांटा है, आपको 7, 8 या 10 कैटेगरी तो केवल NIOS में रिजल्ट डेट के अनुसार, और फिर बहुत सारा कैटेगरी है, वो क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। फिर जज साहब उसको सब एक ही मामला समझ के और वो दे देंगे। हम लोगों को जो रीट में जाना है, ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से। हम लोगों को जो रीट में जाना है वो कई बिंदु को लेकर जाना है। पहला बिंदु यह है कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हैं और टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम 31 मार्च 2019 रखा गया है ना। तो पहली बात है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने NIOS को क्या टारगेट दिया था? क्या यह 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित करने का टारगेट दिया था या 31 मार्च 2019 तक रिजल्ट प्रकाशित करने का टारगेट दिया था? जो कि बिहार सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो संसदीय अधिनियम और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही कर रही है। कोई आप इस पर इतना जल्दी सवाल नहीं उठा सकते कि भाई बिहार सरकार का शिक्षा विभाग गलत कर रही है। वो तो कोर्ट खुद कह देगा। जितना लोग मिलने गया, क्या कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट संसदीय अधिनियम के अनुसार फैसला दे दिया कि भाई 31 मार्च 2019 के बाद पूर्व से बहाल और प्रशिक्षित शिक्षक को कार्य करना ही नहीं था, है ना। तो उसी अधिनियम के अनुसार ना कोर्ट आदेश देता है कि चलिए भाई 31 मार्च 2019 से पहले जो अप्रशिक्षित बहाल हैं उन्हें ना 1 अप्रैल 2019 से कार्य नहीं करना है। लेकिन अगर 31 मार्च 2019 के बाद अगर वो उनकी ज्वाइनिंग डेट मान ली जाए तब तो उस पर ये रेगुलेशन लागू नहीं है। तो संसदीय अधिनियम के आलोक में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने मानवता के नाते उन शिक्षकों को एक मौका दे दिया कि भाई नवनियुक्त मानते हुए इन्हें कर लीजिए। लेकिन हमारी जो कोटि है 22/5/19 वाले, हम लोग तो पार्टी नहीं थे। लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय ये मानकर फैसला नहीं दिए। हाईकोर्ट तो के माननीय न्यायाधीश महोदय ये समझ रहे हैं कि सब टर्मिनेट है। 31 मार्च 2019 के बाद तक जो प्रशिक्षित नहीं हो पाए वो टर्मिनेट है। हाईकोर्ट को अभी जानकारी कहाँ है कि हम भी नौकरी में हैं, हम जॉब में रेगुलरली बने हुए हैं, हम पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें एग्जेम्प्ट किया गया है हर कार्रवाई से, यानी हमें छोड़ दिया गया। 2019 से लेकर 2022 तक की अवधि में, 4 साल की अवधि में, 3 साल की अवधि में कभी भी 22/5/2019 वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो पहला बिंदु लेकर चलना है कि उसमें हम हाईकोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं करेंगे। हम केवल डायरेक्टर साहब के पत्र को चैलेंज करें।
क्योंकि जब भी हम हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करेंगे तो उसमें सब रहेगा, वो जितना खिचड़ी है ना, जितना लोचा लपाचा वाला टीचर है जिसकी वजह से हम लोग फंस गए, वो लोचा वाला फिर उसमें शामिल रहेगा। लोचा लपाचा रहे ही नहीं, केवल 22/5/19 वाला रहेगा। और उसमें रीट रहेगा कि 31 मार्च 2019 को हम लोग प्रशिक्षित हैं, ऐसा हाई कोर्ट को बताएंगे। और हम 31 मार्च 2019 तक ही प्रशिक्षित हैं, हम लोगों को दोबारा फिर 31 मार्च 2019 के बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो जो लेट हुआ रिजल्ट के प्रकाशन में, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमें विरमण तिथि को, रिलीविंग डेट यानी अंतिम परीक्षा की तिथि को ही प्रशिक्षित माना जाए। क्योंकि हम जब जिम्मेदार नहीं हैं, हम जब दोषी नहीं हैं, तो सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा हो चुका है। आपको बता दें कि SCRT ODL में 2013-15 के बैच वाले का परीक्षा का रिजल्ट आया 2019 में, मार्च 19 में। तो उन लोगों ने जब केस किया तो उनके रिलीविंग डेट को ही, यानी परीक्षा की अंतिम तिथि को ही, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के अंतिम तिथि को, यानी जब उनको रिलीव किया गया, सैटरडे संडे उन लोगों का भी क्लास होता था, तो जो अंतिम क्लास था उसी डेट को प्रशिक्षित माना गया। हाईकोर्ट ने ही आदेश दिया कि माना जाए, और उनका फिक्सेशन भी हुआ, जबकि उनके नवनियुक्ति का भी मैटर नहीं था, केवल प्रशिक्षण तिथि का मैटर था, है ना। तो भाई हम लोगों को जब इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है बिना दोषी के, अभी तक जिनके भी सुनवाई हुई जजमेंट में, हाईकोर्ट के जजमेंट, हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था, अताउर रहमान बनाम बिहार सरकार, अन्य भी था, लोग भी थे, तो उसमें जितना कैटेगरी के टीचर थे सब लोचा वाले टीचर थे। हम लोग फ्रेश केस लेके जाएंगे कि भाई हम लोग पार्टी नहीं थे, हम लोग पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस डिसीजन से हमें एग्जेम्प्ट किया जाए, है ना। और हम चूंकि दोषी नहीं हैं, तो हमें इस मामले से अलग रखा जाए। इस बात के लिए कोर्ट में अपील किया जाएगा फ्रेश से, ताकि सिर्फ हम अपनी बात करें, 22/5/19 खिचड़ी वाला नहीं, है ना। तो उम्मीद रखा जा सकता है, हालांकि इसमें भी कम ही उम्मीद है कि कुछ होगा, लेकिन उम्मीद रखा जा सकता है कि कुछ बेहतर हो, है ना, जब कोर्ट में जाने की बात होगी। हालांकि पहले प्रयास करना है कि NIOS को अभी तक जितना भी मैटर बताया गया जजमेंट से पहले, अब जब ये जो जजमेंट आ गया, तो जजमेंट के बाद उन्हें पूरा वेतन निर्धारण प्रक्रिया को लिखते हुए NIOS को बताया जाए कि भाई ये नुकसान होने जा रहा है आपकी इस गलती से, जबकि हमारी कोई गलती नहीं। जो लोग फेल हैं उनकी बात अलग है, हम लोग 22/5/19। अब इसके बाद क्या स्टैंड लेते हैं, वो क्या कहते हैं, उन पर दबाव बनाया जाएगा। कोर्ट में जब अंतिम में जाया जाएगा तो यही 2-3 बिंदु लेकर कि हम जिम्मेदार नहीं, रेस्पॉन्सिबल नहीं, तो हमें सज़ा क्यों दी जाए। दूसरा कि अगर लेट भी हुआ तो बिहार सरकार को लपेटा में 2 बिंदु पर लेना है। पहला कि RK महाजन जी के लेटर के अनुसार ही उन्होंने भी दावा किया कि 31 मार्च 2019 तक आप लोगों को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, तभी तो हमारा एडमिशन कराया। दूसरा कि जो फरवरी में एग्ज़ाम होना था उसको मार्च में जो ले जाया गया, तो वो भी बिहार NIOS के नोडल ऑफिसर के कारण ही, जो शिक्षा विभाग के ऑफिसर थे, और NIOS के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया था। इस बिंदु को रखना है। तीसरा कि 22/5/19 वाले को हमेशा एग्जेम्प्ट किया गया कार्रवाई से, तो इस में जिसमें हम पिटिशनर भी नहीं हैं, तो इस फैसले से हमें क्यों प्रभावित किया जा रहा है। तो इस मैटर को ही लेकर हम कोर्ट में जाएं, उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं करें, बेहतर होगा। डिसीजन चैलेंजिंग में जाइएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब खिचड़ी पहुंचा रहेगा उसमें, है ना। ये 3 बिंदु ध्यान रखिए। फिर से हम बोल रहे हैं लास्टली, पहला बिंदु, हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है 22/5/19 वाले रिजल्ट में देरी के लिए। दूसरा कि हम लोग पार्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभावित किया जा रहा है। और तीसरा कि अगर मार्च के बजाय मई में रिजल्ट आया तो इसका भी जिम्मेदार जो है नोडल ऑफिसर है, और हम लोग ट्रेनिंग में जो एडमिशन कराएगा विभाग की तरफ से, उसमें यही कहकर कराएगा कि 31 मार्च 2019 से प्रशिक्षित करा दिया जाएगा। तो NIOS प्रशिक्षित का कराने का काम पूरा किया। वो ये मानकर चल रहा था कि प्रशिक्षित हो गए, वो ये नहीं मानकर चल रहा था कि भाई प्रशिक्षण रिजल्ट से मतलब है। भाई कॉपी चेक होगा, चेक करने में टाइम भी लग सकता है, लाखों की संख्या में, है ना। तो मानकर चला जाए कि प्रशिक्षित है,
इस बात की अपील में जाएंगे फ्रेश से, ताकि इस ये पत्र चैलेंजिंग में जाए, डिसीजन चैलेंजिंग में नहीं जाए, डिसीजन को चैलेंज नहीं करे किसी भी परिस्थिति में।